हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज की क्लास में बात करेंगे यूनिट 6 सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय स्वचालन, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। यह AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर के द्वारा लिखा गया लाइब्रेरी साइंस के पुस्तक है, उसी से यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले 25 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज 26वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1450, पुस्तकालय के भीतर वेब 2.0 प्रौद्योगिकियों और दर्शन का अनुप्रयोग कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइब्रेरी 2.0। अगला प्रश्न है, माउस के आविष्कार 1964 में का श्रेय किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डगलस एंजिलबर्ट का। प्रश्न संख्या 1452, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा टिम बर्नर्स-ली का। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाली विज्ञापन विंडो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉपअप। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड संरचना के निर्माण का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लैथम सुलेस का। प्रश्न संख्या 1455, इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉब नोई एंड गॉर्डन मोरे। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, विंटन कर्फ। अगला प्रश्न है, हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट है जिसमें अन्य टेक्स्ट के लिंक होते हैं। यह शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेड नेल्सन के द्वारा। प्रश्न संख्या 1458, विकिपीडिया की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिमी वाल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ओपन एआई। प्रश्न संख्या 1460, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मौलिक कार्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑप्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, तीनों काम होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 1461, किस प्रकार के कंप्यूटर ABC DIC नामक 8 बिट कोड का उपयोग करते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 1462, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक अर्धचालक पदार्थ से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IC। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अगला प्रश्न है, डेटा को अपडेट करने के लिए राइट थ्रू तकनीक का उपयोग किस मेमोरी में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैच मेमोरी। प्रश्न संख्या 1465 में है, जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है तो वह किस मोड में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
सिस्टम मोड। प्रश्न संख्या 1466 सूक्ष्म निर्देश एक नियंत्रण मेमोरी समूह में संग्रहित होते हैं। प्रत्येक समूह के साथ ऑप्शन ए रूटीन स्पेसिफाइज द रूटीन आंसर होगा। प्रश्न संख्या 1467 रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशिष्ट विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोम का डाटा मिटाया नहीं जा सकता, अर्थात यह विद्युत शक्ति के भी मौजूद रहता है, बिना विद्युत शक्ति के। यानी रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा होता है वो मिटाया नहीं जा सकता है लाइन कटने पे भी। प्रश्न संख्या 1468 एनालॉग कंप्यूटर में ऑप्शन बी हो जाएगा इनपुट को कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 1469 डीएनएस का संक्षिप्त नाम है डोमेन नेम सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 1470 नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यह निर्धारित करता है कि पैकेट को किस आउटिंग लिंक को अग्रेषित किया जाता है। प्रश्न संख्या 1471 राउटर की राउटिंग टेबल ट्रैक रखती है। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी डेटा को उसके गंतव्य तक अग्रेषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग या डेटा को उसके गंतव्य तक अग्रेषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग। अगला प्रश्न है 1472 इथरनेट में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बस टोपोलॉजी का। अगला प्रश्न है इथरनेट निम्नलिखित में से किसका मानक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 1474 कंपाइलर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कंपाइलर एक चरण में उच्च स्तरीय प्रोग्राम के पूरे कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 1475 वेब ब्राउजर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। वेब ब्राउजर एक प्रोग्राम है जो वेब पर डिस्प्ले होता है। ए प्रोग्राम यूज टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट। दिस enables the users to access the resource of the internet। तो सभी आंसर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 1476 में है डेटाबेस सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डाटा इंक्रिप्शन, ए व्यू और फिंगरप्रिंट तीनों का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1477 विशिष्ट क्रम में डेटा की व्यवस्था को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉर्टिंग। प्रश्न संख्या 1478 असेंबलर निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 1479 मध्यवर्ती भाषा का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनकोल। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट सिस्टम में खाली स्थान बुनियादी रन टाइम इकाई होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स। प्रश्न संख्या 1481 अनावश्यक विवरणों को अनदेखा करते हुए महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान देना खाली स्थान कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन। प्रश्न संख्या 1482 कंप्यूटर सिस्टम के प्रभावी संचालन से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेज के सेट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सॉफ्टवेयर।
प्रश्न संख्या 1483 संदर्भ की स्थानीयता का सिद्धांत इसके उपयोग को उचित ठहराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैच मेमोरी। प्रश्न संख्या 1484 वह रजिस्टर या मुख्य मेमोरी स्पेस जिसमें ऑपरेंड का प्रभावी पता होता है कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए पॉइंटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बूट होने पर निम्नलिखित में से क्या मुख्य मेमोरी में लोड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन। प्रश्न संख्या 1486 क्योंकि टीसीपी प्रक्रियाएं एक ही गति से डेटा को पढ़ और लिख नहीं सकते है, भंडारण के लिए हमें इनमें से किसकी आवश्यकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी बफर्स। प्रश्न संख्या 1487 खाली स्थान एक सर्वर मशीन पर चलने वाला एक प्रोग्राम है जो वेब ब्राउज़र से अनुरोध स्वीकार करता है और परिणामों को HTML दस्तावेजों के रूप में भेजता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब सर्वर। प्रश्न संख्या 1488 पीसी निम्न श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1489 कंप्यूटर में वीडियो का उपयोग किया जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट। प्रश्न संख्या 1490 यूनिक्स लिनक्स विंडो डॉस आदि इनमें से किसका उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 1491 मानव विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त तकनीक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न संख्या 1492 CDS या IS इनमें से क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रश्न संख्या 1493 इनमें से प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कल। प्रश्न संख्या 1494 मॉडेम इनमें से क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फ्रॉम टू अदर। प्रश्न संख्या 1495 CD रोम का मतलब इनमें से क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क एंड रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 1496 कंप्यूटर के CPU के मेमोरी भाग को और क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंटरनल स्टोरेज यूनिट। प्रश्न संख्या 1497 अस्थायी स्मृति किसको कहा जाता है। टेम्पोररी मेमोरी रैम हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 1498 DBase MS वर्ड MS एक्सेल इनमें से क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 1499 कंप्यूटर शब्दावली में सी का तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 1500 IBM का पूरा नाम है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। प्रश्न संख्या 1501 भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले किस संस्थान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1955। प्रश्न संख्या 1502 भारत में पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले किस संस्थान द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए इंस्डॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय के क्षेत्र में इंस्डॉक द्वारा सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए 1967 में। प्रश्न संख्या 1504 ऑटोमेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1936 में किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए
DS हार्डर के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 1505 स्वचालन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दें। बिहार लाइब्रेरियन या किसी भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर आपको सटीक जानकारी मिलेगा, जिससे एग्ज़ाम पास करने में मदद मिलेगा। प्रश्न संख्या 1506 पुस्तकालय स्वचालन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। 6500 प्लस पदों पर बहाली। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हेल्पफुल महसूस होगा। प्रश्न संख्या 1507 का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन अगर उपरोक्त सभी है तो सारा आंसर डी ही जाता है अक्सर। अगर नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर दिया है कि ऑल ऑफ द एबव तो आंख मूंद कर ऑप्शन डी लगा दीजिए तो सही ही रहेगा 99.9%। प्रश्न संख्या 1508 निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर CMC कलकत्ता द्वारा क्लैबनेट परियोजना के लिए विकसित किया गया? क्लैबनेट मतलब कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन ए हो जाएगा मैट्रेई। प्रश्न संख्या 1509 निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डेसीडॉक निसैट प्रोजेक्ट के तहत द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय। प्रश्न संख्या 1510 NIC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई ग्रंथालय। प्रश्न संख्या 1511 डेलनेट द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? डेलनेट का फुल फॉर्म होता है दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन सी हो जाएगा डेल विंडोज। प्रश्न संख्या 1512 UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, सॉल्व। प्रश्न संख्या 1513 CDS या ISIS कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को के द्वारा। प्रश्न संख्या 1514 CDS या ISIS सॉफ्टवेयर किस वर्ष विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में। प्रश्न संख्या 1515 कोहा सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा। प्रश्न संख्या 1516 कोहा सॉफ्टवेयर किस वर्ष विकसित किया गया था? ऑप्शन सी होगा 2000 ईस्वी में। 1517 एलिस फॉर विंडो सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? सॉफ्टलिंक इंटरनेशनल के द्वारा। अगला प्रश्न है डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेल्म्स सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डेसीडॉक न्यू दिल्ली के द्वारा। प्रश्न संख्या 1519 लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सॉफ्ट एड पुणे। प्रश्न संख्या 1520 लिबसिस सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिप्सिस कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, सूचिका सॉफ्टवेयर किस संस्थान ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसीडॉक। प्रश्न संख्या 1522, टूलिप्स सॉफ्टवेयर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा यूनिस लिमिटेड। प्रश्न संख्या 1527, वर्चुआ सॉफ्टवेयर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, VTLS INC. 1524, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर अवेलेबल। प्रश्न संख्या 1525, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉल नहीं है। प्रश्न संख्या 1526, निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनक्स नहीं है। कोहा, सॉल और CDS या ISIS ये लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 1527, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? टूलिप्स होगा, विंडो, यूनिक्स और लिनक्स नहीं होगा। प्रश्न संख्या 1528, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कोहा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं होगा। स्पेस, ग्रीन स्टोन, GNU ये सब लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 1529, निम्नलिखित के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका उपयोग पहली बार जापान के रक्षा विभाग के तहत सूचना के हस्तांतरण के लिए किया गया था। इंटरनेट जो है हजारों लोग, लाखों स्वतंत्र नेटवर्क का एक संयुक्त नेटवर्क है जिसमें प्रत्येक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा है। बिल्कुल सही है। इंटरनेट की उत्पत्ति 1969 में अरपा के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। इसका उपयोग पहली बार अमेरिकी रक्षा विभाग में किया गया था। बाद में सूचना विनिमय के लिए शैक्षणिक नेटवर्क में अकादमिक समुदाय द्वारा अपनाया गया था। बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। पूछ रहा है कि नहीं है। प्रश्न संख्या 1530, 1989 में HTML का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाय टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ARPANET का विकास किसने किया? तो USA डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था। 1532 में निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिब्सॉल नहीं है, लिब्सिस, संजय, मैंट्राई ये सब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 1533, ई दस्तावेज का अर्थ है ऑल ऑफ दी एबव, यानी डिजिटल फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो सब डिजिटल होगा। प्रश्न संख्या 1534, निम्नलिखित में से कौन ISO 9960 से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 1535, डिजिटल डिवाइस का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डिजिटल डिवाइड मीन्स राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम हैं और जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में असमर्थ हैं उनके बीच एक अंतर है, इसीलिए उसको डिजिटल डिवाइड किया जाता है, यानी विभाजन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक एंड शेयर कर दे।